हाँ, फास्ट मतलब एग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। I said moving ahead. Progressive, right? स्पीड का मतलब ये काम करने में स्पीड है, वर्किंग अप। देखो घोड़ा भागता है, उसका काम ही भागना, दौड़ना, यानी वो अपने काम में परफेक्ट है, परफेक्ट। ओके। स्पीड, कोई भी काम झट से करना, इसका मतलब दे आर नॉट लेजी। थकता भी नहीं होगा, मतलब वो घोड़े का क्वालिटी ना, आई मीन एनर्जेटिक। एनर्जेटिक है बहुत। अरे वाह, और क्या। अभी देखो नाइन्थ हाउस, रिकॉल करो नाइन्थ हाउस। दुर्गेश जी आप चले गए हो? मैं हूँ। Sir, ninth house is Bhagyasthan. हाँ, So, Its ruling planet is Jupiter. अभी आपने क्या बोला, स्पीड गैलोपिंग, तो उससे क्या संबंध आया? ये ट्रैवलर, लॉन्ग डिस्टेंस, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी लॉन्ग अच्छा डिस्टेंस। बनाते हैं। अभी ये बो एंड एरो रखा है, तो प्लानिंग तो रहेगा ही ना, स्ट्रैटेजी अच्छा बनाते स्ट्रैटेजी। और क्या है, ये ट्रैवल, घोड़ा भाग रहा है तो ट्रैवलर की रास है ना। ट्रैवल मतलब फॉरेन, फॉरेन लैंड। हाँ, अभी आपने नोट देख लिया है मैडम, प्राची जी अपनी चुपके से नोट देखा है। मैंने नहीं कुछ कहा है, मैंने नहीं। शीतल फॉरेन शीतल लैंड कहाँ से आया? शीतल शीतल। ओ शीतल जी। अरे आपने ट्रैवल बोला ना, तो ट्रैवल मतलब फॉरेन लैंड होगा ना। अच्छा अच्छा, वेरी राइट, गुड लॉजिक। फॉरेन लैंड, लॉन्ग डिस्टेंस इज फॉरेन लैंड। घोड़ा बहुत नाइन्थ दूर तक हाउस, भागता है, तो घोड़ा नाइन्थ हाउस पिछले इज। जमाने में, पिछले वर्ग में घोड़ा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने का अपना साधन था, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल तो फॉरेन लैंड आएगा। और वो इंजीनियरिंग टाइप के काम में ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड रहेंगे। ओके, इंजीनियरिंग काम, फायर साइन है तो इंजीनियरिंग काम तो आ ही जाएगा। आप और जो भी काम करेंगे उसमें सबसे टॉप में चाहिए, हाँ, मतलब दे लाइक मैनेजिंग, दे लाइक टू बी ऑन द टॉप। वेरी ट्रू। हाँ, और ऑन द शक्ति टॉप। भी होती है उनमें, शक्ति, काम करने की इसका शक्ति ज्यादा। मतलब थोड़ा सा ईगो है, थोड़ा सा प्राइड है, बराबर है, थोड़ा सा वही सेल्फ, ब्लंट होते हैं ये लोग। सेल्फ ये है। हाँ, रिलक्टेंट। बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही, आई एम हैप्पी यार। चलो आइए, इसका मतलब आपकी राशि के बारे में आप देखो, दिस इज द वे यू हैव टू डिकोड राशि बाय लुकिंग एट द सिंबल। आपके पास 2 मिनट का टाइम रहता है, आपके जातक जो आते हैं 2 मिनट के अंदर आपको रीड, जैसा आपको पता चलेगा कि ये धनु राशि है, तो आपको धनु राशि के बारे में इमीडिएटली अपना दिमाग में आना चाहिए कि धनु राशि क्या रिप्रेजेंट करती है। ओके। ये आपने अभी देखा, धनु राशि एक बोन एरो को लेके, एक हाफ पार्ट मैन हाफ पार्ट ऑफ हॉर्स है। हाँ, एक डायरेक्शन की तरफ एम करके बैठा है, दैट शोज हिज एम्बिशन एंड फोकस एंड डिटर्मिनेशन। हाँ, हाई और लो नेचर का है। एक चीज, और एक चीज है कि आपको ये जो स्थान है, हाँ, ये हाई और लो नेचर क्यों बताया है? वो दोनों it's एडवर्स। opposite, ना sir. Speed and stability. हाँ हाँ, क्या बात है, आज तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। स्पीड, स्पीड एंड स्टेबिलिटी। ये शांत भी है और ये तेज भी है। ओके, ये वेरी ऑप्टिमिस्टिक है। मैन विथ बो एंड एरो इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मतलब पॉजिटिव थिंकर है। ओके, ये जो घोड़ा है ये हार्श है, और जो बो एंड एरो है वो पॉजिटिव की तरफ फोकस है। Yeah. ये
ये गुरु की राशि है, सबसे बड़ी बात। गुरु की राशि जैसा आपको दिमाग में आया तो गुरु के सब गुण आ जाने चाहिए। गुरु इज नॉट ए चीटर, गुरु इज अ ईमानदार आदमी। Principled. हाँ, ये ट्रुथ की रास है। हाँ, ट्रूथ प्रिवेल्स। ये आदमी धर्म त्रिकोण में आता है। 1-5-9 की रास है ना, धर्म त्रिकोण। हाँ, ट्रूथ प्रिवेल्स। यानी गुरु की राशि है तो ट्रूथ के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। नवम भाव है 241 से 270। नवन भाव तो फिर फादर फादर फिगर टाइप्स, आई डोंट नो। वेरी गुड, फादर फिगर। नॉर्थ ईस्ट इसका भाव रहेगा। अग्नि तत्व, द्वीव स्वभाव। द्वीव स्वभाव 3, 6, 9, 12। इसके लिए हमने थोड़ा हार्श, हाँ, अस्टेबल, ये द्वीव स्वभाव भी थोड़ी देर पहले पढ़ा। डेबिलेटेड प्लैनेट लीड करेंगे, लीडिंग करेंगे राहु। किसी काम। नहीं, डेयरिंग तो है, बहुत डेयरिंग है। हाँ, घोड़ा तेज भाग रहा है, उसके हाथ में धनुधर है तो ऑफकोर्स उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगा, ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव थिंक कर रहेगा। देखो, राहु जो है इसका एनिमी है गुरु का, और वो इसकी राशि में अगर बैठ गया तो वो नीच का कहलाता है, डेबिलेटेड हो जाता है। एंड केतु इज मोर लाइक सैजिटेरियस, मोर लाइक जुपिटर। जुपिटर का चेला मतलब गुरु का चेला केतु है। गुरु आध्यात्मिक का परम उच्च कोटि है। हाँ, तो केतु भी आध्यात्मिक का ही कारक ग्रह है। तो इसके लिए गुरु एंड केतु आर टुगेदर। और केतु का साइन कौन सा है? स्कॉर्पियो। ओके। और गुरु का कौन सा है? आइसिस। बराबर है। तो एक्सॉल्टेड प्लैनेट इन धनु राशि इस केतु, एंड डिबिलेटेड प्लैनेट यानी नीच का अपना प्लैनेट जो है वो राहु धनु राशि में अगर पाया गया तो नीच का कहलाता है। So because of Guru, he is also good in communications. ऐसे हो सकता है? गुरु का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। गुरु का कम्युनिकेशन देखो, वो थर्ड हाउस के सामने है, थर्ड हाउस के सामने तो गुरु सच का कारक है। ही विल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। धनु राशि दे आर वेरी नोन फॉर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, एंड दे विल, अभी वो क्षत्रिय वर्ग है, धर्म त्रिकोण का है, धर्म की रक्षा करना है तो वो झूठ बोलेगा नहीं, और सीधा बात करेगा, सीधा आपके सामने बात करेगा। और उसको डर किसी बात का नहीं है ना। जब सच बोलना है तो डर किधर है? झूठ बोलने को डर रहता है यार, झूठ को याद रखना पड़ता है। दिस पीपल आर नीडर, फियरलेस। उनके पास बो एंड एरो है, दे नो ये क्षत्रिय धर्म निभाते हैं। और क्षत्रिय धर्म का काम क्या है? प्रोटेक्शन करना और गुड गवर्नेंस, हाँ, प्रिवेल करना। तो धनु राशि गुड गवर्नेंस है। दे आर पार्शियलिटी कभी नहीं हो सकते, ये आदमी पार्शियलिटी कभी नहीं हो सकते। जस्टिस विल प्रिवेल। गुरु की राशि है तो जस्टिस हमेशा प्रिवेल करेगा। डीपेस्ट डिजायर टू बी क्रिएटिविटी। हर बार कुछ नया नया करते रहना है, नया चीज करते हैं। वॉट ऑफ अ लाइफ, इफ यू आर अलाइव दैट इज नेसेसरी टू अपीयर अलाइव। टू अपीयर आपको दिखाना पड़ेगा। ये कर्म भाव के अंदर ज्यादा बिलीव करते हैं। ये सिर्फ पोस्ट लेके खड़े नहीं रहते, ये पोस्ट से अपने तजुर्बे को लेके दे वांट टू मेक अ डिफरेंस। देखो, गुरु इज उपकारी राशि, धनु राशि हो या प्राइसिस हो, गुरु परोपकारी है। दे विल ऑलवेज थिंक इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दे विल बी नेवर सेल्फिश। ओके। अगर अपना ट्रेड्स अगर पकड़े, ऑप्टिमिस्टिक है, इंडिपेंडेंट है, इंटरएक्टिव है, बेस्ट कम्युनिकेटर। जब गुरु जो बात करता है, ज्ञान की बात करता है, समझदारी की बात करता है, विजडम की बात करता है। नोटेबल ट्रेड्स मतलब दे आर वेरी लॉयल, हाँ, टॉकेटिव, एक्सिबरेंट मतलब बहुत सारी एनर्जी है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। क्योंकि सामने उनकी जो अपना धनु राशि के सामने वाली राशि कौन सी है? वो मिथुन राशि है, कम्युनिकेशन की है। सही। मिथुन है युवा, मरकुरी, तो ह्यूमर नेचर इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा मैच्योर्ड ह्यूमर रहेगा। वेरी चार्मिंग एंड कॉन्फिडेंट एंड वेरी गुड फिजिक बॉडी। धनु राशि, मेष राशि और सिंह राशि की अगर बॉडी है, जस्ट स्ट्रेट, टॉल एंड स्क्वायर, बड़ी अट्रैक्टिव है, क्षत्रिय धारण करते हैं। लकी चार्म्स, वेस्टर्न मंथ नवंबर 23 से लेकर नवंबर 21 तक। ओके।
लकी स्टोन येलो सफायर एंड टोपाज। टोपाज इज अ सेकेंडरी नंबर। अगर येलो सफायर 5,000 को 2,000 को मिलता है तो टोपाज आपको 200 से 500 में मिल जाएगा। ओके। अनलकी स्टोन इज अ डायमंड विच इज ऑफ वीनस। वीनस का नंबर अपना डायमंड। शुक्र एंड वीनस, देखो शुक्र इज द दैत्य गुरु, असुरों का गुरु, और बृहस्पति इस देवता का गुरु। तो दे आर ऑपोजिट, बट दे आर एक दूसरे के साथ अपना दोनों गुरु है, लेकिन दोनों ऑपोजिट पार्टीज के अपना गुरु बन गए। डायमंड इज शुक्र, और शुक्र गुरु का मित्र नहीं है। येलो सफायर एंड टोपाज। अनलकी कलर इज ब्लैक। लकी कलर इज येलो। लकी नंबर जुपिटर का नंबर 3 है। इसका 3 का सीरीज लो, 12, 21, हाँ ये सब जुपिटर के नंबर में आ जाएंगे। अनलकी नंबर, दिस इज राहु नंबर, 4 नंबर इसका अनलकी है। हाँ, अगेन वेस्टर्न कैलेंडर में ये यूरानस है। ओके। अभी 4 नंबर मतलब ऑल डिसीट, कॉन, ऑल लाइस। ओके, इसके लिए 4 नंबर इसका अनलकी नंबर माना गया है। फेवरेट साइंस 159, वापस वही है। ओके। अनफेवरेबल देखो 4, 8, 12, 2, 6, 10। ये पैसे की रास है, ये इमोशनल है, और ये कर्म प्रधान, धर्म प्रधान की रास है। डिजीज, हाँ हिप से लेके नी के बीच का जो भाग है, थाइस, ये उससे रिलेटेड है। और ये लीवर इसलिए है, लीवर इन सर्कुलेशन, जुपिटर इज रिलेटेड विथ लीवर। तो हिपैटिस, जॉन्डिस, हाँ ये बीमारी लगती है। ओके। लकी मेटल इज गोल्ड ब्रास। ऑल काइंड ऑफ येलो थिंग्स। हाँ। 9th हाउस, 9th हाउस का रिप्रेजेंटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय फादर, बाय गुरु, टीचर्स, लक, योर रिलीजन, योर कल्चर। आपका जो कल्चर जो है, हाँ वो भी 9th हाउस में। अगर 9th हाउस में पाप ग्रह बैठ गए तो आपके रिलीजन और कल्चर के अंदर बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। आपके विश्वास धारा, विश्वास क्रम के अंदर आपका बदलाव आ सकता है। पाप ग्रह कभी नहीं बैठना चाहिए, खास करके राहु नहीं बैठना चाहिए। राहु इज एंटी धर्म। तो आपके जो कल्चर विल्चर टोटली टर्न अराउंड हो जाएगी। ओके। स्पिरिचुअलिटी, दिस हाउस 9th हाउस इज मोस्टली रिलेटेड विद स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन एंड कल्चर। योर 4 फादर्स, आपके जो पितर जो है, पितर, पितर मतलब समझ गए ना, 4 फादर्स। हाँ, पितर, 4 फादर्स, हाँ इससे रिलेटेड है 9th हाउस। डिवोशन, भक्ति भाव, तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ यात्रा। 9th हाउस के अंदर कभी भी कोई अपना पॉजिटिव प्लैनेट ले चले जाए तो आपकी तीर्थ यात्रा लॉन्ग डिस्टेंस में होली प्लेसेस के आपके हमेशा होती है। हायर एजुकेशन, हाँ मास्टर्स, पीएचडी, ऑल काइंड ऑफ मास्टर, अपग्रेडेशन, ऑल काइंड ऑफ हायर एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का कारण यह है कि 5th हाउस इस इंटेलिजेंस, पंचम का पंचम स्थान ये नवोस्थान है, भावत भावम बोलते हैं इसको। हाँ, पंचम का पंचम स्थान, तो ये बहुत ही हायर एजुकेशन हो जाएगा। और ये इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस का हायर ग्रोथ इस 9th हाउस। हाँ, प्रॉस्पेरिटी, भाग्य स्थान, फॉर्च्यून आपका भाग्य, एथिक्स, एथिक्स जैसा बताया कि आपके ईमानदारी, हाँ उसके साथ है फेथ, भक्ति भाव, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल। अभी इसको हम थोड़ा सा राशि में कन्वर्ट करेंगे। क्या रहेगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स? पॉजिटिव आउटलुक, एडवेंचरस, यानी ट्रैवलिंग अगर इसको पसंद है तो एडवेंचरस है।
पुराने जमाने में एक घुड़सवार was the only person who used to travel a lot and they were known as adventurous. घुड़सवारी की वजह से सब व्यापार होता था, सब कुछ घुड़सवारी की वजह से होता था. And घुड़सवारी was the fastest mean of communication, fastest mean of traveling. घुड़सवार. That's why they are known as adventurous and travel loving. Multi-talented and ambitious, truthful and honest, that we already discussed. Philosophic डिस्कशन, धर्म से रिलेटेड कोई भी चर्चा विमर्श करना. हाँ, इंथुसियास्टिक लर्नर्स, बहुत जिज्ञासु और बड़े इंटरेस्ट से अपना पढ़ाई करते हैं. कंपैशनेट, गुरु है, गुरु की राशि है तो इसके लिए कोऑपरेटिव है, सद्भावना है, सहकार अपना भाव है. इंडिपेंडेंट, दिस इज वन थिंग दैट टेक्स देम थोड़ा डिफरेंट. ये इंडिपेंडेंट स्वतंत्र विचारी है और स्वतंत्र स्वभाव है. अगेन 159 कॉम्बिनेशन. 159 ये डोमिनेंट राशि है, ये डोमिनेंट राशि है. तो ये किसी के नीचे झुक के काम करने में थोड़ा सा इनको दिक्कत पैदा हो जाती है, इनको थोड़ा तकलीफ होती है. तो ये इंडिपेंडेंट स्वभाव के लोग हैं. दे आर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक. इनकी अग्नि तत्व रहने की वजह से एनर्जेटिक भरपूर है. पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, ये हमेशा सदा हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं. अगर गलती से नेगेटिव प्लैनेट आया तो इनके पॉजिटिव के अंदर थोड़ी सी कमतरता आ सकती है. ये जो भी प्लैनेट आप जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, ये सब शुभ कैरेक्टरिस्टिक्स है. अगर इसके अंदर थोड़े से नेगेटिव प्लैनेट्स अगर आ गए, जैसा हम आने वाले समय के अंदर नेगेटिव प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर भाव के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर थोड़ा फर्क पड़ जाएगा. धनु राशि कैन become corrupt also. Dhanu Rashi can become lazy also. Dhanu Rashi can become non-traveler also. But provided negative planets are there. Okay. Good communicators, idealistic, tatvavadi, open-minded and tolerant, problem solver, natural teachers, sense of humor, travel exploration, new culture. ये कल्चर्स की बारे में बात करें, उसके बारे में नॉलेज एंड लर्निंग, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस. नेगेटिविटी, दे आर लिटिल ब्लंट, नहीं बहुत ही ब्लंट है. ये अस्थिर रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं. इनको हमेशा एक्शन की जरूरत रहती है, इसके लिए ये हमेशा अस्थिर रहते हैं. और इनको हर चीज फटाफट चाहिए, इमीडिएट चाहिए. तो ये तो ऐसा होगा नहीं. और इनमें एनर्जी भरपूर रहने की वजह से इनकी कार्य क्षमता बहुत ज्यादा रहती है. एंड दैट इज द रीजन. ये दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा जैसा काम करते हैं. और नॉर्मल इंसान, दे आर स्लो एंड एवरेज गोअर, बट दिस पीपल नीड एक्शन. दिस पीपल नीड फास्ट, एवरीथिंग फास्ट. एंड दैट इज वेयर दे बिकम रेस्टलेस. कमिटमेंट इश्यूज, दे इजिली डोंट कमिट. वंस कमिटेड, दे स्टे कमिटेड फॉर एवर. ये वो प्राण जाए पर वचन ना जाए वैसे वाली बात है. गुरु धनु राशि है, धर्म की त्रिकोण की राशि है. गुरु धर्म त्रिकोण के अंदर है और गुरु सच का कारक है. तो एक बार उसने कमिटमेंट अगर दे दी, ये काफी सोच विचार के बाद हमारा अपना कमिटमेंट देते हैं. दे आर नॉट लूज टंग्स. लूज टंग्स बोलते नहीं है. दे आर वेरी वेरी मैच्योर्ड. These people give commitment only after giving full thought, not like Aries. Aries हाँ कर डालेगा, बाद में सोचेगा क्यों हाँ कर दिया. ओके. Impatience, over optimism, अति महत्वाकांक्षी. Too much ambition spoils the cake. Lack of attention to detail. Speed, फास्ट करने में, इमीडिएट करने में, फटाफट करने में ये बारीकियां को भूल जाते हैं, ओवरलुक करते हैं, जिसकी वजह से इनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है. रिलेशनशिप के अंदर इनके स्पीड से सामने वाला पार्टनर अगर नहीं चले तो दे हैव प्रॉब्लम्स. इनकंसिस्टेंट का मतलब है दे आर वेरी टू मच एम्बिशंस रहने की वजह से वो एक समय में काफी काम कार्य शुरू करते हैं.
और फिर हर काम के अंदर इनको थोड़ा 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 एनर्जी देना पड़ता है, इसके वजह से इनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इनडायरेक्टली दे आर नॉट एबल टू गिव द ड्यू जस्टिस एंड ड्यू टाइमिंग फॉर वन वर्क। इसके लिए दे शुड ऑलवेज डू वन थिंग एट ए टाइम, but they do multitasking and that is where they spoil the work. Insensitive, ये धर्म त्रिकोण की राशि है, इनमें भावना कम रहती है, कर्तव्य पालन ज्यादा रहता है। लैक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, जैसे मैंने कहा ना कि भावना कम, कर्तव्य पालन ज्यादा रहेगा। रूटीन एंड मोनोटोनी, ये रूटीन एंड मोनोटोनी को लाइक नहीं करते, दे वांट एडवेंचर। उसमें एडवेंचर है, उसमें कुछ अपना एक्साइटिंग है, दे लाइक। अगर रूटीन मोनोटोनी रहेगा दे विल गेट बोर एंड दे विल वॉक आउट। तत्व और अपना ईमानदारी की राशि तो दे लाइक, दे अपना डिसिट डिसऑनेस्टी पसंद नहीं करते। ओवरली सीरियस एटमॉस्फियर पसंद नहीं करते। ये ट्रैवलर है, ट्रैवलर के साथ हवा बहती है, हवा रुकती नहीं है। तो ये बहता हुआ, हाँ पानी है, बहता हुआ हवा है, तो दे आर ऑलवेज लाइक लाइट मोड ऑफ एटमॉस्फियर, दे लाइक लाइट मोड ऑफ एटमॉस्फियर। इनको बंधन में काम करना पसंद नहीं है, ये बंदिश में रह नहीं सकते, ये बंदिश से इनको तकलीफ होती है। अभी आप बता सकते हैं इसके जॉब डोमेन क्या रहेंगे? एनीबडी? धनु राशि का जॉब डोमेन निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कंसल्टेंट। ओके, कंसल्टेंट। ट्रैवल, ट्रैवल सर, ट्रैवल। वो जो कॉन्ट्रैक्टर टाइप काम होते हैं ना, वो ट्रैवल्स, कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स क्यों मैडम, इधर कॉन्ट्रैक्टर क्यों आ रहा है? ये मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपने करना चाहते हैं ना। कॉन्ट्रैक्टर को कहाँ से कनेक्ट किया है? वो इंजीनियरिंग और कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क ऐसा, इसके लिए। हमने इंजीनियरिंग का एक भी वर्ड इस्तेमाल नहीं किया पूरा डिस्कशन में। पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्यों लगता है जी? स्ट्रैटेजी बनाते हैं और स्ट्रैटेजी बनाने लीडरशिप वाले क्वालिटी, पॉलिटिशियन नहीं बन सकते ना। लीडरशिप क्वालिटी है। सर बिकॉज ऑफ Leadership गुरु, फिलोसॉफिकल, फिलोसोफर्स। फिलोसोफर हो सकता है, टूरिस्ट गाइड, एक ट्रैवल गाइड। ट्रैवल गाइड हो सकता है, आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है। सर बिकॉज दे आर एम्बिशियस। आई थिंक स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं ना, एथलीट्स, मतलब एथलीट वो। हो सकते हैं, या हाँ, एथलीट हो सकते हैं, स्पोर्ट्स हो सकता है। पंचम का पंचम है, राइट? टॉप मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स, ये तो अपना हाइट ही अपना है, टॉप मैनेजमेंट हो सकते हैं। खत्म हो गया पिटारा? क्या दिखता है क्या आपने? पॉलिटिशियन नहीं होगा क्या जॉर्ज? हाँ जी, गुरु इज नॉट रिलेटेड विथ पॉलिटिशियन, दे कैन गाइड पॉलिटिशियन, दे कैन बिकम टीचर गुरु टू पॉलिटिशियन। Guru is never about politicians, and Dhanu Rashi, they are protector of the धर्म त्रिकोण। पॉलिटिशियन का संबंध रवि से ज्यादा है, राहु से ज्यादा है, 10th हाउस। डिसीट। गुरु इज ब्राह्मण, गुरु इज टीचर। आई भाई समझ में? मैं समझ गया, जैसे इलेक्शन का कंसल्टिंग होता है ना भाई। हाँ, वो इलेक्शन का स्ट्रैटेजी प्लानिंग स्ट्रैटेजी। कर सकते हैं, बिहाइंड द स्क्रीन सब काम कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, उसका आइटनरी बना सकते हैं, उसका स्पीच बना सकते हैं, उसका हाँ एजेंडा तैयार कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। दे आर नॉट पॉलिटिशियंस, दे आर गाइड पीपल, दे आर एडवाइजर्स।
आपने थर्ड हाउस टोटली भूल गए। अगेन यू मेड अ मिस्टेक, थर्ड हाउस को आप भूल गए। देखो थर्ड हाउस एक है अपना 100 है, तो उसका ऑपोजिट में 10 100 अपना हायर वर्जन 9th हाउस रहेगा, ऑपोजिट हाउस रहता है। Communication. Third house is communication. क्षत्रिय क्षत्रिय राशि है तो आर्मी, पुलिस, ये सब भी तो काम कर सकते। ऑफ कोर्स इसके अंदर डिफेंस में काम कर, रक्षक करना उसका काम है ना, हाँ, तो उसमें आ सकता है। राइटिंग एंड पब्लिशिंग भी आ सकता है। गुरु इज अबाउट अच्छा, राइटिंग, टीचिंग, एवरीथिंग। सेल्स एंड जस्ट मार्केटिंग आ जस्ट सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। जस्ट जस्ट Communication, na, Judge? हाँ जस्ट रिलेटेड टू दिस। Lot of communication. या That is internet and all that stuff. इंटरनेट राहु है मैडम, इंटरनेट अच्छा अच्छा, राहु है। ओके ओके, कुंभ राशि में got it. आएगा इंटरनेट। बोलिए दुर्गा जी। हाँ, जस्ट रिलेटेड टू दिस, मैंने जैसे अगर कोई फौज में है एंड देन फौज में अच्छा करियर है एंड देन ही गोस इनटू पॉलिटिक्स एंड ही इज सक्सेसफुल ओवर देयर आल्सो, तो फिर वो किस तरह का कॉम्बिनेशन होगा? मैंने इफ यू रवि, वांट टू आंसर, मैंने नहीं नहीं, अगर उसके लिए रवि इन्वॉल्व होना चाहिए, जुपिटर रवि, अच्छा, जुपिटर रवि। दोनों दोनों एग्जॉल्टेड होने चाहिए, अलग नहीं अलग नहीं नहीं, अपने एग्जॉल्टेड अपने। एग्जॉल्टेड नहीं नहीं, एग्जॉल्टेड की जरूरत नहीं है भैया, आपको ऐसा अच्छा। कुछ नहीं है बिना एग्जॉल्टेड के। हाँ, रवि गवर्नमेंट, हम्म। गवर्नमेंट मतलब तो पॉलिटिक्स आ गया, हाँ हाँ हाँ। बरोबर। रवि इज अ इथिक्स का कारक है, हम्म। एंड जुपिटर हम्म। ये भी अपना इथिक्स का कारक है। हम्म। हाँ, गाइड। हम्म। तो ये पॉलिटिशियन बन सकते हैं, बट दिस विल बिकम अ अच्छा। गुड पॉलिटिशियन। हाँ, आज की तारीख में आपका गुड है क्या आसपास? लगता तो नहीं। आज के तारीख में सबसे बड़ा अच्छा, पॉलिटिशियन कौन है मालूम है? कौन? राहु एंड रवि। राहु इज द मेन पर्सन। राहु का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कॉनिंग, कॉन, बोलना हाँ। एक, करना एक, दिखाना एक, हम्म। करना एक, हमेशा हम्म। इल्यूजन में रखना, भ्रम में रखना, सपनों में। हम्म। आपके नेता वही करते हैं। हम्म। तो राहु इज द बिग सिग्निफिकेटर ऑफ पॉलिटिशियन। तो फर्स्ट वो वन। एक, जैसे वो पर्टिकुलर पीरियड रहता है ना, कि जैसे 17-18 साल का पीरियड है, इसमें राहु ज्यादा रहेगा, या ऐसा पीरियड्स रहते हैं ना, तो अभी नहीं नहीं जैसे नहीं मान लीजिए। नहीं, हाँ? तो कैसा रहता है मैं आपको समझाता हूँ। हम्म। अगर आप पॉलिटिशियन की बात कर रहे हो तो पॉलिटिशियन का हम्म। सेक्टर जो है वो 10th हाउस है। ओके। ओके। हम्म। एक तो अपना भाव जो है 10th हाउस है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। हाँ। सेकेंड, आपकी पत्रिका में किधर भी, हम्म। कहाँ भी, किधर भी, हम्म। आपके पत्रिका में, अगर ये पत्रिका है आपकी, हाँ, हम्म। हम्म। ये रवि इधर है, ये हम्म। राहु इधर है, हम्म। बरोबर है। हम्म। नो, कैन यू टेल मी कि ये रवि राहु साथ में है क्या अलग अलग है? अलग अलग है। बाकी लोग क्या लगता है? अच्छा, 3-7-11, हाँ, तो साथ में ही रहेगा, हाँ, मैंने सिमिलर ये में। ये एक ट्रायन ही मैंने तरीके, कहा था, हाँ, ये याद त्रिकोण। हाँ रखना। हाँ। इधर रवि भले अलग अलग दिख रहे हैं, ये 3-7-11 एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे है। इधर रवि हम्म। राहु कैसे दिखेंगे? ऐसे दिखेंगे। हम्म। आई बात समझ में? हाँ हाँ। भले आपको ये रवि राहु अलग अलग दिख रहे, चलो अनदर कॉम्बिनेशन में आपको बताता हूँ। अभी इधर राहु है, हम्म। ये कॉम्बिनेशन क्या है? ये साथ साथ में है क्या अलग है? ये अलग है। बाकी लोग? अरे कोई भी वाइल्ड गेस कर सकते हैं, आपने अभी तक स्टडी हाँ, नहीं किया है तो यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ अपना गिविंग रॉन्ग आंसर्स, यू कैन गिव रॉन्ग आंसर्स, नो प्रॉब्लम। आपको अलग अलग लगता है कि साथ में लगता है? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी इंटेलिजेंट। ये
अलग अलग रहने के बावजूद भी इसमें एक खास बात क्या है, रवि इज अप्रोचिंग दिस प्लैनेट। तो रवि किसके तरफ जा रहा है? रवि राहु की तरफ राहु जा की रहा है। तरफ। हाँ, दिस इज कॉन आर्टिस्ट, दिस इज पॉलिटिशियन। तो दिस कॉम्बिनेशन बन गया। अभी गलती से दशा, महादशा और प्रत्यंतर दशा, हाँ इसको मैप बोलते। मैप मतलब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। हाँ, अभी रवि की प्रत्यंतर दशा चल रही है। ओके, आपकी कितना किसकी भी चार्ट के अंदर मैं खोलता हूँ, ये कॉम्बिनेशन दिखता है, रवि थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में राहु है, और रवि की प्रत्यंतर दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है। हाँ चलो, शनि के अंदर हाँ रवि का अंतरदशा चल रहा है। अभी प्रेडिक्शन क्या आएगा? प्रेडिक्शन क्या आएगा? आपको क्या अपना स्थान भाव जो कैरेक्टर्स जो है, आपको भावों के कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना है। किसको याद रखना है? भावों के कैरेक्टरिस्टिक्स को। अभी रवि इधर थर्ड हाउस में है, तो ये अपने फोर्थ हाउस क्या है? मदर हाउस, मेंटल पीस। अरे भैया, मैं एक चीज समझाता हूँ। एक जातक आया है, अनु उसने बताया कि सर क्या मैं पॉलिटिक्स में जा सकता हूँ? बराबर है। आपने चार्ट खोल दिया, चार्ट खोलने के बाद उसके थर्ड हाउस में राहु दिख रहा है, फोर्थ हाउस में राहु दिख रहा है, और उसकी शनि की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है। तो आपको ये याद रखना है कि भाव को हमने इंपॉर्टेंस क्यों दिया है, कि व्हाई यू शुड रिमेम्बर भाव, बिकॉज भाव विल हेल्प यू टू डिकोड द कॉम्बिनेशंस वेरी इजीली। फोर्थ हाउस क्या है? हेरिटेज, फैमिली। इधर हमारा प्रश्न है, पॉलिटिक्स में जा सकता है क्या? हाँ, तो वो अपने घर से अगर इलेक्शन लड़ेगा तो जीत सकते हैं। मातृस्थान आहे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, राहु अगर इधर बैठा है तो ये नेगेटिव प्लेनेट है फोर्थ हाउस के लिए। तो ये आदमी को इस घर के अंदर सुख नहीं मिलेगा, मेंटल पीस नहीं मिलेगा। अच्छा, आई बात समझ में? अच्छा, क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन है उल्टा ही है। पॉलिटिक्स के बारे में। हाँ, रवि की अंतर्दशा है, रवि फॉलो किसको कर रहा है? राहु। राहु को कर रहा है। हाँ, तो ही कैन बिकम अ पॉलिटिशियन प्रोवाइडेड ही लीव्स हिज होम। हाँ, उल्टा मैंने बोला। हाँ, वो घर छोड़ दे और अपना समाज कार्य में लग जाए। हम्म, अगर ये घर में बैठा रहेगा, हाँ, हम्म, ही विल नेवर बिकम अ पॉलिटिशियन। हम्म, देखो, रवि राहु को मिल रहा है ना, तो वो क्रैश लैंड कब करेगा? और राहु के देखो, जो ग्रह, जो प्राणी आपके सामने है, आप उसको अपना क्रॉस करने की सोचोगे तो आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, उसकी चाल ढाल को देख के आपका स्पीड बनाओगे ना। जो सही। सामने है उसके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी ना। हाँ, तो आपके सामने राहु है, रवि के सामने राहु है, रवि इज रिलेटेड विथ पॉलिटिक्स। तो राहु के अभी उसको सामने राहु मिल रहा है, तो उसको पॉलिटिक्स में जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा करप्ट वे अपनाना पड़ेगा, थोड़ा कॉन आर्टिस्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा झूठ बोलने की कला सीखनी पड़ेगी। ये हैज टू इनबाइब द एक्टिव अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राहु। उसको राहु को एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसको राहु को अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो राहु बैठा फोर्थ हाउस के अंदर, और फोर्थ हाउस के अंदर राहु बैठा है, तो वो घर के अंदर बैठा है, उसके होम टाउन में बैठा है, होम कंट्री में बैठा है, तो उसको घर से दूर जाना पड़ेगा। पहली बात तो ये, उसको एक सवाल करना है कि आपकी माता को काफी तकलीफ है क्या? आर यू मदर गॉन टू वेरी बैड फेज ऑफ लाइफ? योर चाइल्डहुड वॉज इन अ वेरी बैड फेज ऑफ व्हाट? ये राहु का एक्टिवेशन देखने के लिए। राहु फोर्थ हाउस में बहुत तकलीफ देता है। अगर वो बोलता है कि हमारे बचपन के दिन बहुत बेकार गए हैं, हमारी माता ने बहुत कष्ट उठाया, तो दैट मीन्स राहु इज वेरी मच एक्टिव इन द फोर्थ हाउस। तो राहु इज गिविंग नेगेटिव
इफेक्ट। तो रवि को राहु के नेगेटिव यानी कॉन बीन इल्यूशन मिलेशन झूठ बोलने की कला सीखनी पड़ेगी। और ये आदमी हाँ धनु राशि का कारक है, चंद्र धनु राशि का है, इसकी राशि धनु है। और मैं इसको बोलूंगा कि भैया आपको पॉलिटिक्स में जाना है, इसने पूछा है, मैं बोलूंगा आपको झूठ बोलने आता है? अगर आपको झूठ बोलना आता है तो आप पॉलिटिक्स में चले जाइए, एक काम में 1 मिनट में हो जाएगा। क्योंकि राशि जो है इसकी, चंद्र, इसकी जो भावना है, इसकी इमोशन जो है वो धनु राशि को एक्सेप्ट कर रहा है, वो इथिक्स को एक्सेप्ट कर रहा है, एंड इज वांटिंग टू गो टू अ लाइन पॉलिटिक्स। दैट्स वेरी गुड। बट उसके पत्रिका में कॉम्बिनेशन क्या है कि रवि जो प्लैनेट है वो गोइंग अप्रोचिंग टुवर्ड्स राहु। राहु इज नॉट अ वेरी इथिकल प्लैनेट, इट इज अन इथिकल प्लैनेट। If he wants to be a politician, he has to become an unethical person. He has to take the characteristics of Rahu and act like a Rahu. Then only he can become a politician. चलो दूसरा कॉम्बिनेशन बोलता हूं आपको। ये रवि जो है हाँ पीछे ना होके आगे है, इधर है। 5 अभी क्या, अभी क्या बोलना है उसको? I will say ये रवि एंड चंद्र आर मेकिंग 9-5 कॉम्बिनेशन। ये त्रिकोण बन गया। तो चंद्र प्लस रवि। चंद्र क्या है? कर्क राशि का चंद्र का क्या है? चीट, ब्लेम, ट्रैवल, बराबर। राहु 4th हाउस में है, हाँ अनसर्टेनिटी, प्रॉब्लम्स। हाँ ये जो चीज है, मैं क्या बोलूंगा, आप घर से बाहर निकलिए, दूर जाइए, लेकिन एक चीज याद रखिए, बोले आपको चंद्र महाराज को ब्लेम कर अपना बैलेंस करना पड़ेगा। आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, लेकिन चंद्र आपके ऊपर काफी इल्जाम लगाएगा। आप पॉलिटिक्स में बार बार ब्लेम के शिकार होंगे। पॉलिटिक्स में आपको ट्रैवल करोगे तो जब जब ट्रैवल करोगे आपके ऊपर चीट, या आप तो चीट करोगे या तो फिर आपको लोग चीट करोगे। पॉलिटिक्स इज अ सेकेंडरी ऑप्शन हियर। लेकिन इधर एक महाशय राहु को क्रॉस करके आया है, रवि राहु को क्रॉस करके आया है, तो रवि के अंदर राहु के पूरे गुण है। ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया? हाँ राहु प्लस रवि। तो रवि के अंदर इसके पूरे गुण है। इंडिया का मास्टर कौन शीट है? ये कैन बिकम अ गुड अपना पॉलिटिशियन। आई बात समझ में? मैंने इधर चंद्र के साथ में ट्रायन में देखा कि रवि क्या दिखा रहा है। चंद्र दिखाता है ये 3 चीज जो हमने पढ़े कर्क राशि के अंदर। हाँ और राहु के साथ में ये एजुकेशन लेके ऑलरेडी आ चुका है, क्रॉस करके आ गया है। तो ये ऑलरेडी मास्टर इन चीटिंग एंड ब्लेमिंग एंड अपना प्लेइंग गेम्स। तो नाउ he has a characteristics of becoming a politician। और पंचम भाव है 5th हाउस से, समझे क्या? तो इधर सिंह राशि है, इसकी खुद की राशि है, तो भैया आप पॉलिटिशियन बन सकते हो। अभी आप कोशिश करो, आगे चल के आप बहुत बड़ा नाम कमा लोगे। बट एक चीज याद रखना, यू विल बी ऑलवेज करप्ट। और 1-2 हादसे ऐसे आएंगे जिसमें आपका करप्शन ओपन हो जाएगा। अच्छा, क्यों ओपन हो जाएगा? एक हमेशा याद रखना कि धनु राशि गुरु की राशि है। वो आज चुप बैठेगा, कल चुप बैठेगा, परसों चुप बैठेगा, एक दिन जाग जाएगा, उसका धर्म हाँ त्रिकोण जाग जाएगा। दूसरी बात, राहु का दिया हुआ कुछ समय के बाद आपको वापस देना पड़ता है। राहु इज नेवर आपको दुनिया के रिचेस दे देगा, लेकिन वो खाने को नहीं देगा। हाँ आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके लोग, वो सब खाते बैठेंगे। इनडायरेक्टली वो भी राहु के अपना ऋणी बन जाएंगे ना, अगले जन्म में उसका भी पाप का भोग भोगना पड़ेगा। राहु का दिया हुआ कभी अच्छा नहीं रहता।
और राहु के पॉजिटिव गुण को अगर अपनाओगे तो उसका बहुत अच्छा रहता है, लेकिन राहु के नेगेटिव गुण को अपनाओगे, राहु के नेगेटिव गुण जो है वो मोह माया है। आपको राहु से बचना है, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होएगा। तो राहु का पॉजिटिव गुण क्या रहेगा? जस्ट अ रिमाइंडर। जो गुरु के गुण है। अच्छा, मैंने ईमानदारी से काम करो और ये सब करो। आप गरीब लोग की सेवा करो। राहु गरीब लोग की सेवा करने का, शोषित वर्ग की सेवा करने का, हाँ, जो डिप्राइव्ड है, मैलन्यूरिश्ड है, उन लोग की सेवा करता है। जो निचले वर्ग है उनकी सेवा करता है। हाँ, जैसे गुरु, आपने डॉग्स को खाना खिलाने के लिए बोला था, या उस टाइप से दान करने के लिए बोला था। हाँ, केयर करना, चैरिटी बेसिक ना। केयर करना, केयर करना। केयर करना लोगों का। आइडियली पॉलिटिक्स शुड बी यूज फॉर दिस ओनली, माने दूसरों का केयर करने के लिए। Idealism doesn't exist. हाँ, वो तो है। कैसा है, हमको एक चीज याद रखने का, देखो एक वर्ड है ज्योतिष शास्त्र में, एक वर्ड है, हाँ, हम्म, हम्म, देश, हम्म, काल, पात्र। पात्र। आपको ये चीज हमेशा याद रखना है। हम्म, आपका जातक जब आया है कि आप किस देश में, वो किस देश से रिलेटेड है, अच्छा। देश के कौन से भाग से रिलेटेड है। हम्म, काल मतलब समय, वो कौन से हम्म, समय में आया है, और अभी का समय क्या चल रहा है, और पात्र हम्म, मतलब वो जातक। अच्छा। आपको ये तीन चीज याद रखना है, हम्म, और उसके बेसिस पे आपको एनालिसिस करना है। हम्म, अभी अमेरिकन क्लाइंट रहेगा, सपोज एक इंडियन अमेरिका में रह रहा है। हम्म, आज ही मेरे क्लाइंट से अपना काफी लंबी चौड़ी बात चल रही थी। शी इज एन हम्म, इंडियन फ्रॉम आंध्रा हम्म, स्टेइंग इन अमेरिका। हम्म, हम्म, तुला राशि है। हम्म, तुला राशि में आज केतु का भ्रमण चल रहा है, अच्छा। बराबर। तो आज गोचर हम्म, में केतु का भ्रमण चल रहा है। तो शी हैज लॉट ऑफ इश्यूज, हम्म, एंड शी टोल्ड मी कि व्हाट शुड आई डू। अभी मैंने एक ध्यान हम्म, में रखा कि शी इज इन अमेरिका, तो हम्म, मेरे जो भी डिस्कशन रहेंगे एज पर अमेरिकन कल्चर एंड बैकग्राउंड इन्वायरमेंट के हिसाब से रहेंगे। हम्म, आज का समय जो है, आज अपना उसकी राशि में केतु चल रहा है, हम्म, हाँ, और जातक पात्र जो है, पात्र किधर है, वह अमेरिका में है। हम्म, तो मेरे को उसको इंडियन के तरीके से एडवाइस नहीं करना है, मेरे को उसके अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन एनवायरनमेंट के हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से, जॉब हम्म, डोमेन के हिसाब से उसको बात करना है। हम्म, ये मेरे को जब अमेरिकन की जॉब डोमेन की बात करेंगे तो उधर पंचुअलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी बिग थिंग। हम्म, इंडिया में उसको बहुत मामूली माना जाता है। उधर अपना सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, नो पब कल्चर है, एंजॉय। उधर लाइफ की वैल्यू बहुत अलग है, उधर पॉपुलेशन कम है, उधर ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर तो उल्टा है। तो ये देश काल पात्र, तो मेरे को ये सब चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी मैं उसको केतु की एडवाइजरी अगर दे दूं कि केतु उसको डिस्टर्ब कर रहा है, केतु इज डिटैचमेंट सेपरेशन, हाँ, केतु इज लेट गो। अभी लेट गो वाला प्लैनेट उसके हॉरोस्कोप में ट्रांजिट कर रहा है, तो इसका मतलब इस इंसान ने कुछ चीज को पकड़ के बैठा है जिसके वजह से इसको प्रॉब्लम हो रहे हैं। जब तक ये केतु बोल रहा है लेट गो करने के लिए, मैं आया हूं तेरे को अभी लेट गो करना है, वो लेट गो नहीं कर पा रहा है। तो उसके प्रॉब्लम्स क्या हो गए, उसके जो जूनियर्स थे उसके बारे में कंप्लेंट कर दिए। जूनियर्स ने कंप्लेंट कर दिया, शी इज वेरी एरोगेंट, शी थिंक्स अपना सुपर लेडी एंड शी सम ब्ला ब्ला ब्ला। तो एचआर ने उसको एक्सप्लेनेशन मांगा है। अगर एक्सप्लेनेशन के अंदर उसको जरा से भी एक नेगेटिव मार्क मिलेंगे तो उसका एक प्रमोशन था जो 2 महीने में होने वाला है, वो प्रमोशन उसको कैलिफोर्निया में मिलने वाला था, एंड वेरी हाई पोस्ट विथ गुड हाइक, वो रुक जाएगा। तो मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, यू आस्क फॉरगिवनेस एंड लेट गो योर ईगो। बोला हाउ कैन आई डू दैट। बोला आइदर यू वांट द जॉब, आइदर यू वांट अपना लेट गो योर ईगो, यू चूज अमंग द टू। तो बोला व्हाट शुड आई चूज। आई सेड कि चूज ईगो, अपना लेट गो। फिर हम अभी गए 3 हफ्ते से हमारा डिस्कशन चल रहा है। टुडे शी सेड कि जॉर्ज आई हैव गिवन अ लेटर, आई हैव अपोलोजाइज्ड द एचआर, आई सेड सॉरी इफ दिस इज द वे यू हैव परसीव्ड मी, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई एम वेरी सॉरी। उसने एक थोड़ा सा डिप्लोमेटिक एक अपॉलॉजी लेटर दे दिया, एंड उसने फिर मेरे को फोन करके ये बताया कि जॉर्ज
आई गॉट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीबडी। 15-20 दिन से वो ईगो छोड़ नहीं रही थी कि आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। ऑफकोर्स शी वॉज राइट, लेकिन काल जो समय है, समय काल जो है, वो केतु उसके प्लैनेट में बैठा हुआ है, और केतु उसके चंद्र राशि, अपना तुला राशि बोला तो चंद्र तुला राशि में है, तो चंद्र के ऊपर से चंद्र को क्रॉस कौन कर रहा है? केतु कर रहा है। केतु एंड चंद्र टोटली ऑपोजिट है। केतु इज, चंद्र इज व्हाट? ब्लेम, चीट। व्हाट इज चंद्र? इज ब्लेम एंड चीट। उसके अपना सबऑर्डिनेट्स ने चीट करके उसको ब्लेम कर दिया, और केतु अभी बोलता है कि लेट गो करो। वो ब्लेम कर दिया तो छोड़ डाल, उनको माफ कर डाल। ये बोलता मैं कैसे माफ करेगा, मैं सही हूं, वो गलत है। बराबर है। तो ऐसे समय के अंदर देश काल पात्र को याद रखने के हिसाब से आपको रेमेडी देना पड़ेगा। आपको इमीडिएट रेमेडी देने से आपको देखना पड़ेगा समय कौन सा चल रहा है, उसकी दशा अंतरदशा कौन से, उसकी शनि की महादशा चल रही है, शनि में शुक्र चल रहा है। ओके, शनि एंड शुक्र दे आर सिटिंग इन द 8th हाउस। शनि एंड शुक्र कॉम्बिनेशन मतलब भरपूर पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। शुक्र इज मनी, शनि इज वास्ट, इमेंस, ह्यूज। शनि इज ऑल्सो हार्ड वर्क एंड वर्क कल्चर। अगर वो काम करती गई तो पैसा भरपूर मिलेगा, लेकिन वो 8th हाउस में है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स। अगेन द 8th हाउस की कॉन्ट्रीब्यूशन। शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, शुक्र शनि के साथ में 8th हाउस में बैठा हुआ है। हाँ, तो 8th हाउस बोला तो इधर आ गया, तो इसके तकलीफ तो देना ही है। अगर तकलीफ देना है, हाँ, तो इसने लेट गो करना है। इसने लेट गो, जैसा लेटर दे दिया, एवरीथिंग केम डाउन टू नॉर्मल। और मैंने इसको एक लास्ट वीक मैंने ये भी कहा था कि आप कुछ भी करो, आप लेट गो तो करने वाले। और बिकॉज तुला राशि का जो केतु है वो 30 अक्टूबर तक है, तो ये जो भी ड्रामाबाजी है ये 30 अक्टूबर तक चलेगा। अभी चेंज, चंद्र इज ऑल्सो नोन फॉर चेंज। मैं बोला कि अगर आपने लेट गो नहीं किया तो आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको कंपनी चेंज करनी पड़ेगी, आपको जॉब चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना जगह चेंज करना पड़ेगा। वन विच इज कमिंग नेचुरल टू यू फ्रॉम अपना डालास टू कैलिफोर्निया एंड वेरी हायर पोस्ट, हाँ, टॉप लेवल अपना अपर फ्लोर पे जाओगी, या तो वो चूज करो या तो फिर आपको दूसरा जॉब मिल जाएगा। प्रॉब्लम नहीं कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, बट डिफरेंट जोन, डिफरेंट एरिया, डिफरेंट लोकेशन। तो उसने अपॉलॉजी लेटर दे दिया। आई बात समझ में? देश काल पात्र आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। That will teach you when we come to the calculation prediction, how to read a chart and how to decode a chart. मैंने आपको एक छोटा सा एक अपना दिया, आपने जैसा पॉलिटिशियन का बोला, पॉलिटिशियन इज रिलेटेड विद रवि। रवि पत्रिका अगर अच्छा देखो, रवि इज ऑल्सो रिलेटेड विद कैरेक्टर। ओके, पहली बात तो आपका पॉलिटिशियन बनने का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस। अगर आप समाज कार्य कर रहे हैं तो आपका रवि, आप जो सिस्टम में जाना चाहते हैं वो समाज कार्य के लिए नहीं है। पॉलिटिक्स हैज बिकम अ बिजनेस, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई। अब जो भी जहाँ तक आएगा पॉलिटिक्स में अपना जाना है तो उसको तो एक ही इंटेंशन रहता है, टू मेक मनी। मतलब उसका रवि खराब है। अगर पत्रिका में रवि अगर अच्छा होगा तो वो पॉलिटिक्स में 101% जा सकता। अगर रवि बिगड़ गया तो पॉलिटिक्स में ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। आई बात समझ में? एनी मोर क्वेश्चंस? नो। तो विल रैप इट अप। यस। ओके, चलो फिर मिलते हैं अगले संडे ओके, विद प्लैनेटरी Thank you. कॉम्बिनेशंस एंड प्लैनेट्स के बारे में। ओके, हैव अ गुड डे। थैंक यू, बाय। Thank you. Have a good day. बाय बाय।